सुरत करो मेरे साइया, हम हैं भव जल मान, आपे ही बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो मां। क्या मुख ने विनती करूं, लाज आवत है मोह, तुम देखत ओगन करो, कैसे भाऊं तो। अब के जो सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणों पर शीश धरे, कहूँ जो कहना हो, कहूँ जो कहना हो। अखिल कोटि भ्रमण नायक सच्चिदानंद परमात्मा संत शिरोमणि सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, जगत गुरु आचार्य गरीबदास जी महाराज, व्यासपीठ पर उपस्थित परम वंदनीय परम श्रद्धेय मेरे गुरुदेव जी महाराज एवं सदगुरु की प्यारी संगत, अभी आप पूज्य गुरुदेव जी के मुखारबिंद से श्रवण कर रहे थे कार्तिक मास की स्नान की पावन पूर्णिमा और सदगुरु नानक साहब की 551वीं जयंती है। हम सदगुरु नानक साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और आप अभी संत महिमा के बारे में पूज्य गुरुदेव जी से श्रवण कर रहे थे। देखिए, हमारे भारत के हर कोने में कोई ऐसी स्टेट जगह नहीं है जहां पर कोई तीर्थ धाम सरोवर पवित्र नदी ना हो, और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ तीर्थ यात्री वहां यात्रा करने जाते हैं, स्नान करते हैं, संत महापुरुषों का दर्शन करते हैं। और आपने हमेशा श्रवण भी किया है, जहां जहां सदगुरु गुरु नानक साहब के चरण गुजरे वहां गुरुद्वारे बनते चले गए। आप पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण चले जाइए, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां गुरुद्वारा नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां संत बैठकर योगी तपस्वी सिद्ध साधक तप करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, मालिक के नाम का जप करते हैं, वहां एक अलग ही तरह का वाइब्रेशन हो जाता है, वो तीर्थ बन जाता है। इसलिए ऐसे महापुरुष जिनके भीतर परमात्मा प्रकट हो गया, साधना करके उस परम तत्व को पा लिया, फिर उसका दर्शन करना भी तीर्थ के समान है। आप यहाँ आज आए हैं, पूज्य गुरुदेव और सदगुरुदेव जी के पवित्र प्रांगण में उपस्थित हैं। आप एक तीर्थ यात्रा और सत्संग की ज्ञान की गंगा में स्नान करने आए हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। बाबा जी गरीबदास महाराज अपनी वाणी में प्रमाणित भी करते हैं, गरीब साहेब जिनके उर बसे, झूठ कपट नहीं अंग है, तिनका दर्शन नान है, कापर में फिर गंग है। जिसके हृदय में सच्चे मालिक का प्रकाश हो गया, साहेब जिसके हृदय में बसते हैं, झूठ कपट नहीं है, छल छिद्र नहीं है, उनका दर्शन करना भी गंगा स्नान के समान है, तीर्थ करने के समान है। क्योंकि संतों की महिमा कहिए न जाए, 68 तीर्थ चरणों माए। यानी संतों की महिमा हम वाणी से व्याख्या नहीं कर सकते हैं, इनके चरणों में 68 तीर्थ है। देखिए, भारत की कुछ चीजें बहुत प्रसिद्ध हैं। 68 तीर्थ, ज्ञान शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, 7 पुरी और 4 धाम। इसके अलावा कितने और संत महापुरुषों के धाम हैं, तीर्थ हैं, सरोवर हैं, ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ आज भी चमत्कार महसूस होते हैं। तो ऐसे थे सदगुरु नानक साहब, कबीर साहब, दादू साहब, कितनी महान हस्तियां हमारे भारत में हुई हैं। और देखो, कबीर साहब, गरीबदास नानक साहब
दादू साहब, रविदास जी, मीरा, नित्यानंद, इसके अलावा और भी बहुत सारे संत हो सकते हैं जिनको हम नहीं जानते। ये सशरीर आए और सशरीर गए, यानी एक ही कोटि के थे, कोई अंतर नहीं होता। हमारी बुद्धि में अंतर हो सकता, हमारे समझने में द्वैत हो सकता है, लेकिन जिन्होंने परमात्मा पा लिया वो परमात्मा स्वरूप हो गए। उन संतों में कोई भी अंतर नहीं रहता है। फिर ऐसे महापुरुषों के लिए तो गरीबदास महाराज कहते हैं, गरीब पाछे पाछे हरि फिरे, आगे संत सुजान, संत करे सोई साच है, चारों युग परवान। कि ऐसे सच्चे संतों के पीछे तो परमात्मा रहता है, चारों युगों में प्रमाणित है कि संत जो करेगा वो शुभ करेगा, भलाई के लिए करेगा, दूसरे के हित के लिए करेगा, उसके जगत के मंगल कामना के लिए करेगा, इसलिए वो परमात्मा के समान आदरणीय है, वंदनीय है, उसकी तुलना किसी अन्य से नहीं की जा सकती है। ये संतों ने प्रमाणित किया है। फिर कहते हैं संत करे सोई साच, यानी परमात्मा कहते हैं मेरे पास आने की जरूरत नहीं, मुझसे मांगने की भी जरूरत नहीं है। जो संत हैं ये मेरा ही स्वरूप है, जो मांगना है इनसे मांग लेना, जो अर्जी करनी है इनसे करना, ये पूरी करेंगे। और ऐसी शक्ति है परमात्मा ने दी है संतों को। गुरु नानक साहब बचपन में अपने नन्हे नन्हे कोमल चरणों से चलकर एक मोहल्ले में गए, देखा एक माता अपने बरामदे में बैठी रो रही है, उसकी गोद में छोटा सा बच्चा है। जाकर कहने लगे अम्मा आप रो क्यों रही हो? तो कहने लगी क्या बताऊं, कोई दुख दूर तो कर नहीं सकता। कहने लगे नहीं अम्मा बता क्या बात, रो क्यों रही? कि मेरी गोद में जो बच्चा है, जो भी मुझे संतान होती है वो जीवित नहीं रहती, मर जाती है। इससे पहले कितनी संतान मर गई और इसने भी मर जाना है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना किसी और दूसरी जगह जन्म लेता तो तू जी लेता कुछ समय के लिए, अब तूने भी मर जाना है, इसलिए मैंने इसका नाम मर जाना रख दिया। गुरु नानक साहब ने नन्हे हाथों से आंसू पोंछे और वो कहने लगे ये मरेगा नहीं, इसका नाम आज से मर जाना नहीं मर्दाना होगा, और जब ये बड़ा हो जाए तब मेरे को सौंप देना, ये मेरा हो गया, अब ये मरेगा नहीं। वो तो हैरान हो गई। गुरु नानक साहब की तो सिद्ध बाणी सी, बचपन से ही सिद्ध संत थे, वही मर्दाना साहब बड़ा हुए और गुरु नानक साहब से उम्र में बड़े थे। उनकी माँ और मुस्लिम घर से उनका जन्म था, गुरु नानक साहब को सौंप गई और हमेशा आगे आगे गुरु नानक साहब पीछे पीछे मर्दाना रबाब लिए। और जब अनहद पुरी से अवधपुरी से परमात्मा की बाणी गुरु नानक साहब के अंदर उतरती तो कहते थे मर्दाना बाणी उतरी है रबाब बजा, तो वो रबाब बजाते थे और गुरु नानक साहब गाते थे। तो ऐसे ही बचपन से सिद्ध थे, जैसे अभी पूज्य गुरुदेव जी ने बताया कि शेष नाग ने आकर उनके ऊपर छाया कर दी थी, तो राय बुलार वहाँ के जो शासक थे वो हैरान हो गए थे। चारों तरफ नानक साहब की ख्याति फैल गई थी, कोई ये तो बहुत बड़े पहुंचे हुए संत बनेंगे। और फिर गुरु नानक साहब ने जीवों का कल्याण करने के लिए, जैसे कबीर साहब ने भ्रमण किया, ऐसे ही उनकी 4 उदासीन यात्रा होती हैं। एक बार गुजरात की तरफ गए और नर्मदा नदी पर मेला लगा हुआ था, नर्मदा को पार करना था, लेकिन शाम का समय हो गया। तो नाविक से कहा भी मैं परले पार जाना, जरा नाव में बिठाना। तो नाविक ने कहा कि यहाँ के राजा का आदेश है कि शाम के समय दिन छिपे बाद नदी में नाव नहीं चलानी है, ये नियम है। अगर चला दी तो यहाँ का शासक हमें सजा दे देगा। तो गुरु नानक साहब के मर्दाना के कहने से नहीं चलाई, तो कहा गुरु नानक साहब मर्दाने जब चद्दर उठा के ला। जो गुरु नानक साहब ओढ़ते थे वो पानी पर माँ नर्मदा को प्रणाम किया, माँ हमें नदी पार करनी है, और ये चद्दर अपनी पानी पर बिछाई और दोनों बैठे और पानी ने गिल्ला तक नहीं किया, डुबोया ना, और वो पार कर गए नदी को। आज भी आप गुजरात में भरूच में जाओगे तो नर्मदा किनारे गुरुद्वारा चादर साहब, यानी जहां जहां पर, जैसे पूज्य गुरुदेव जी ने बताया पंजा साहब पाकिस्तान में पड़ता तो पंजा लगा के पहाड़ रोक दिया था, और आज भी वो पत्थर है। एक दूसरा लद्दाख में पत्थर साहिब है, जो राक्षस ने पत्थर डाला था तो
लुढ़कते लुढ़कते आया नीचे, तो गुरु नानक साहब ने कहा ये मालिक ने बैठने के लिए आसन भेजा, और जैसे इस पत्थर पर बैठे मोम जैसा मुलायम हो गया। जो कई ऐसे यात्री हैं जो वहाँ घूम के आते हैं, तो उस पत्थर को जो मुलायम है वो आज भी उसके दर्शन करते हो, पत्थर साहब है लद्दाख में। तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं गुरु नानक साहब के, जितने चमत्कार दिखाए। तो ऐसे महापुरुषों का दर्शन बड़भागी आत्माओं को होता है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, संत का संग बड़भागी पाइए, संत की सेवा नाम जहाइए, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़भागी पाइए, ब्रह्म ज्ञानी को बल बलि जाइए, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। यानी ब्रह्म ज्ञानी ऐसे संत का दर्शन बड़े भाग्य से होता है, और वो ब्रह्म के समान होता है। ब्रह्म ज्ञानी को कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव, वो भी खोज रहे हैं, लेकिन वो तो खुद परमेश्वर होता है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। सदगुरु गरीबदास जी महाराज के समय की कितनी सुंदर घटना है। यही कार्तिक मास का पूर्णिमा का दिन था, जब छुड़ानी धाम से माता रानी सब तीर्थियों यात्रियों के साथ गढ़गंगा स्नान करना के लिए जाना चाहती थी। तो कहा बेटा तू घर रहना। तो गरीबों ने कहा नहीं माँ, मैं भी चलूंगा, मेले में स्नान करके आएंगे। बेटा घर में गायों को कौन संभालेगा, घर को कौन संभाले, तू यहाँ रह, और वो तो बहुत लंबा रास्ता है, तू कहीं बच्चा मेले में खो जाएगा, छोड़कर चले गए। अब देखो सारे मेले में भ्रमण किया, और गाड़ियां होती थी, बैलगाड़ियां, कई दिन में पहुंचे। लेकिन सदगुरु गरीबदास जी महाराज एक स्वरूप से घर में रहे, घर को संभाला, गाय चराई, और दूसरे स्वरूप से गढ़गंगा में प्रकट हो गए। अरे गुर्जर सारंगी बजा रहा था, उसकी बेटी का विवाह होने का था, लेकिन आर्थिक तंगी थी। तो गरीबदास महाराज ने उसकी सारंगी ली, और उस पर इतने सुंदर भजन उच्चारण किए, भीड़ इकट्ठी होगी। उस भीड़ में बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए। तो गरीबदास जी की माँ रानी देवी भी घूमते हुए आई, देखा ये तो मेरे गुरुपु जैसा बिल्कुल हूबहू, और वही करखा थी, वही सकल सूरत, वैसे ही कपड़े। उसने भी खुश हो गए, चांदी का रुपया दे दिया। और जब सारे इकट्ठे हो गए, और इतने पब्लिक जो तीर्थ यात्री थे सदगुरु जी का राग सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए, इतना सुंदर गाया। यानी सदगुरु बहुत बड़े संगीतकार भी थे, क्योंकि भीतर से वाणी उतरती थी, जैसे गुरु नानक साहब में कबीर में उतरती थी, ऐसे गरीबदास महाराज ने तो इतना सुंदर गाया था कि भाई तीर्थ पर आओ, श्रद्धा से चुन पुण्य इकट्ठा करके दान पुण्य करो, संतों की सेवा करो, लेकिन एक काम और करो, जैसे नदी को तुम नाव से पार करते हो, ऐसे ही भवसागर से पार होने के लिए एक परमात्मा का नाम है, वही हमें पार कर सकता है। तो सारंगी पर गाया था सदगुरु गरीबदास महाराज ने, सुनो महात्म नाम का बुझरे चल भाई, अजा मेल गणी का तरे और सदन कसाई। बड़ा लंबा प्रसंग है ये, कि सदना कसाई जैसे और गज गणिका जैसी और अजामेल जैसे पापी भी नाम जप कर संसार से पार हो गए। इसलिए भाई नाम की कमाई करो। और गुरु नानक साहब भी यही फरमाते हैं, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार, नानक दादू अगम अगादू तेरी जहाज खेवर सही, और सुख सागर के हंस आए भक्त हिरंबर उड़ धरे। तो ये तो सुख सागर की पवित्र आत्माएं थी, जो इस भव सागर में हम सब जीवों को निकालने के लिए इस धरा पर प्रकट होती हैं। ऐसी शक्तियों को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और इस परिवार का गांव मकड़ोली की संगत का बहुत बहुत धन्यवाद, जो सभी हमारी आदरणीय माताओं ने अपना चुन पुन इकट्ठा करके पूर्णमासी का ये पवित्र अनुष्ठान करवाया है। माताओं मती देवी, अंगुरी देवी, सुषमा देवी, पूनम देवी, गुड्डी देवी, अनीता देवी और भाई राजेश कुमार, इन सब ने मिलकर बड़ी श्रद्धा के साथ सुबह से लेकर हवन भंडारा सदगुरु जी की वाणी का भोग, तो सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि रहे। और सारी संगत का भी जो अपना मूल्य समय निकाल कर सदगुरु के दरबार में दर्शन करने आई है,
आप हर पूर्णिमा को एक तीर्थ यात्रा करते हैं अपने गुरुधाम में। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भी भाई की झांझा ड्यूटी थी या कैमरे में, स्पीकर में, टेंट की, हलवाइयों की, जोड़ा घर में भोजन बनाने बरसाने में, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ट्रस्टियों का जो समय पर उपस्थित होकर सारी व्यवस्था को देखते हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम बलिहारी पूजा गुरुदेव के चरणों में, जो व्यासपीठ पर उपस्थित होकर हम सबको अपना दर्शन लाभ देते हैं, हमें अमृत वचन श्रवण करा के हमें कृतार्थ करते हैं। हम आपके वचनों पर चलते रहें, हमें सदगुरु जी की ध्यान साधना के बारे में समझाते रहें, क्योंकि आज के समय में जो कलयुग चल रहा है, ऐसे समय में पूज्य गुरुदेव जैसे महापुरुषों का दर्शन ही बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। जब भी बैठो आप भगवान की बात पूछो, साधना की पूछो, भक्ति कैसे करें, ये जिज्ञासा लेकर आप बैठोगे तो हमारा निश्चित रूप से कल्याण होगा। एक सुमरण है सतनाम गुरु ने फरमाया, एक सुमरण है सतनाम गुरु ने फरमाया, एक सुमरण है सतनाम साहिब ने फरमाया, तन मन धन दे मिलो साहिब से, तन मन धन दे मिलो साहिब से, अवसर भला बनाया रे, एक सुमरण है सतनाम साहिब ने फरमाया, एक सुमरण है सतनाम गुरु ने फरमाया, मानुष देही जन्मया बोलत, मानुष देही जन्मया बोलत, बरसा गाए गुंगवाया रे, एक सुमरण है सतनाम गुरु ने फरमाया, एक सुमरण है सतनाम साहिब ने फरमाया, भजन बिना कोई तरिया नहीं है, भजन बिना कोई तरिया नहीं है, वेद सदैव बताया रे, एक सुमरण है सतनाम गुरु ने फरमाया, एक सुमरण साहिब ने फरमाया, भगति बिना सब मर जावे, भगति बिना सब मर जावे, भगत अमर फल पाया रे, एक सुमरण है सतनाम गुरु ने फरमाया, एक सुमरण है सतनाम साहिब ने फरमाया, चौरासी में यूं ही बह जाते, चौरासी में यूं ही बह जाते, गुरु ने ठिकाने लगाया रे, एक सुमरण है सतनाम गुरु ने फरमाया रे, एक सुमरण नाम साहिब ने फरमाया, बंदी छोड़ दिए साईं की सा, बंदी छोड़ दिए साईं की सा,